Okay, so now we will see how to plot the graph using some of the transformations. ठीक है, so named as compression and magnification. So we have learned the transformation dilation and we have learned the transformation known as contraction. ठीक है, so जो आपका dilation और contraction है उसको यूज करके how we can plot the different graphs and what changes they are doing to the standard graph, this we'll see here. तो आपका है compression और magnification. Okay, now if you're given, you simply imagine that you are given a graph of y is equals to x square, you know. Okay, now what will happen to graph of y is equals to half x square? हाफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन वैल्यू इज हाफ एक्स स्क्वायर? ठीक है, तो ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2, यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर है. तो ये ग्राफ इस ग्राफ से कहाँ पर जाएगा? मतलब अगर आपको मैंने कहा कि एक y की वैल्यू एक्स स्क्वायर में ये है, तो हाफ एक्स स्क्वायर कहाँ होगा? इसके ऊपर होगा या नीचे होगा? दिस इज y वैल्यू, तो अब हाफ कर दोगे तो नीचे हो जाएगा ना ये. ठीक है, ये नीचे हो जाएगा. सो यहाँ पर ये जो ग्राफ है x के पॉइंट के लिए ये वैल्यू थी आपकी ओरिजिनल और ये वैल्यू आपकी यहाँ हो गई. ठीक है, सिमिलरली कोई वैल्यू यहाँ थी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नीचे हो जाएगी. मतलब आपका जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये y के अगर पास था तो दूसरा ग्राफ y के दूर हो जाएगा. ठीक है, y से दूर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो फैल जाएगा, उसकी y वैल्यू कम हो गई है. y वैल्यू कम हो गई है तो y एक्सिस से दूर चला जाएगा. अब अगर y वैल्यू कम हो गई है और y एक्सिस से दूर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है ना. इन द सेंस आप जैसे देख रहे थे ये छोटा सा आपका बाउल है अभी. ठीक है, आपका एक कटोरा है, ये एक ग्लास है और अब ये ऐसा ग्लास है, तो क्या हुआ इस ग्लास को? फैल गया ना ये. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन. ओके, तो बजाय ऐसे याद रखने से कि कॉन्ट्रैक्शन और मैग्निफिकेशन वाला, ऐसे याद रखो फैक्टर हाफ का क्या हुआ था. हाफ मतलब c लेस देन 1, तो c लेस देन 1 और c ग्रेटर देन 1, दो चीजों पे याद रखोगे आप. ऑफ कोर्स c पॉजिटिव, निगेटिव के लिए वो रिवर्स हो जाएगा. सो निगेटिव c अगर आ गया है तो निगेटिव साइन को अलग कर दो, टेक दिस इनटू रिफ्लेक्शन वाला पार्ट. ठीक है, रिफ्लेक्शन में आपका माइनस एक्स विल बी टेकन केयर ऑफ और यहाँ पर आप बस c समझो. c मतलब c इज पॉजिटिव, इट विल बी लेस देन 1 और इट विल बी ग्रेटर देन 1. तो जब ये 0 से 1 के बीच में है तो क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है. ऑलराइट, क्योंकि जो y वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. सिमिलरली अगर आपका एक ग्राफ दिया है एक्स स्क्वायर का और दूसरा ग्राफ 2x स्क्वायर का है, तो 2x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? आपका ग्राफ पे अगर ये y वैल्यू थी किसी x वैल्यू के लिए, तो 2y वैल्यू कहाँ हो जाएगी? ऊपर. ओके, तो अगर ये दो पॉइंट्स थे आपके, तो ये दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, ये दो पॉइंट्स आपके कैसे मिल रहे हैं? ऐसे मिल रहे हैं. ये ग्राफ y के पास गया या दूर गया? y के पास गया ये ग्राफ नया वाला. सो इट मीन्स क्या हो रहा है? ओरिजिनल से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो when c is greater than 1 you have contraction and when you have c between 0 to 1 you have magnification and at 1 the graph is original graph, so 1 की बात ही नहीं की जाएगी. राइट, सो अब यहाँ पे इसको देख लो, ये दो फिगर ऐसे के ऐसे याद रख लो और ये जो लिखा हमने इसको ध्यान रख लोगे, सो आपको कभी भी कंपैरिजन या मैग्निफिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, अब इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे. इसके पहले सम यूजफुल ग्राफ दिए हैं, तो ये आपको वैसे मैंने बताए हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि इसमें आया है. अदरवाइज विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस, बट आई थिंक दिस टू ग्राफ शुड बी क्लियर टू यू बाय नाउ, एटलीस्ट ऑफ हाफ एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर. तो जब 2 हो जाता है तो वो क्या आ जाता है? y के पास आ जाता है. बस इतना याद रख लेना. जब डबल कर रहे हो आप
फंक्शन की वैल्यू डबल कर रहे हो तो y के पास आ जाएगा, y के पास आ जाएगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है 2 मल्टीप्लाई करके वो एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड नहीं होगा, क्योंकि y के पास आ जाएगा इसलिए उसको हम समझेंगे ऐसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर हाफ वैल्यू रहेगी मतलब 1 से कम रहेगी वैल्यू तो वो x के पास आ जाएगा, y से दूर हो जाएगा, y से दूर हो जाएगा तो एक्सपांड हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रिवर्स टू द जनरल नोशन ऑफ योर डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डायलेशन क्या होता है, डायलेशन में फैक्टर होता है आपका 1 से बड़ा, है ना, पर मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, जब 1 से छोटा है तब मैग्नीफाई हो रहा है। So, okay, we have discussed this already. Now again you can see that x की पावर n के ग्राफ्स कैसे बनेंगे। तो x की पावर n के ग्राफ को अगर आप समझने जाओगे इन जनरल तो आप बोल सकते हो few points are clear. This is just the observations or the analysis of y is equals to x की पावर n। तो x की पावर n क्या इसका एनालिसिस है, पहला एनालिसिस है all this curve for any n। First thing, first property is what? As x increases, y also increases. Okay? For even power of n and in absolute sense. Absolute sense मतलब अगर x infinity पे जा रहा है, 0 to infinity इंटरवल की बात कर लो, 0 to infinity मतलब प्लस वैल्यू है अगर x की तो fx भी जो है वो infinity पे जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट को और 1 1 पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। थर्ड इज 0 to 1 के बीच क्या होगा, 0 to 1 के बीच में उल्टा हो जाएगा, ग्राफ जो है वो फ्लेटर होगा, फ्लेटर होगा मतलब x के पास होगा जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो जाएगी। और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया x की पावर n ग्रेटर देन x की पावर m इफ n इज लेस देन m। तो मैं आपको ये बहुत स्पेसिफिकली बता चुकी हूँ x की पावर n वाले ग्राफ में, है ना। और सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन 1 है तो अपोजिट होगा। इवन के लिए क्या होगा, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में, और ऑड के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये सब कुछ समझने के बाद में अब आपको अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का, तो आप y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, तो जो एक जैसे हैं उनको एक साथ बना दो। y इक्वल्स टू एक्स तो अकेला ही है, ये तो अकेला है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, x4, x6 सब ऐसे होंगे। फिर ऑड पावर वाले क्या हैं, ऑड पावर वाले एक्स क्यूब, x5। फिर यहाँ पे देखो ये जो मैं आपको बताया था ब्यूटीफुली, हाउ ब्यूटीफुल इट इज बीइंग डिपिक्टेड दैट 0 to 1 के बीच में जितनी पावर बढ़ते जाएगी उतना ग्राफ नीचे 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 फ्लैट होता जाएगा, और 1 के बाद उतना वो y के पास आता जाएगा। ठीक है। और ऑड पावर वाले में क्या होगा, इट विल बी सेम, पर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ है उसको उठा के थर्ड क्वाड्रेंट में कर दो उल्टा। या y इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब जो ऑड पावर वाला है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो और फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट ओरिजिन। तो हमने सिमेट्री तो ऑब्जर्व कर ही लिया यहाँ पर, तो आप इस ग्राफ को भी बस आधा बनाओ, इतना बनाओ यहाँ तक का, और फिर उसकी सिमेट्री ले लो अबाउट द y एक्सिस, और यहाँ पर इसको बस इतना बनाओ और ले लो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन की सिमेट्री ली, अपने आप ही नीचे आ गया। ओके, अब पावर फंक्शन, अभी तो आपने 1/x देखा, अब 1/x की पावर n का क्या होगा जरा इसको समझो। ठीक है, 1/x की पावर n का क्या होगा, तो कुछ भी ड्रॉ करने के पहले हम खुद एनालिसिस कर लेते हैं। 1/x जो भी x है आपका, और 1/x की पावर n, n मतलब 1 2 3 4, तो मतलब ये तो इंक्रीजिंग ही होगा ना। सो x और x की पावर n, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा आपका, तो आप पूछोगे पहले ये बताओ कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x अगर 0 से 1 के बीच है या -1 से 1 के बीच है तो फिर अलग केस बनेगा। बट इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x और x की पावर n में क्या रिलेशन होगा, x विल बी लेस देन x की पावर n, सो 1/x विल बी ग्रेटर देन
1/x की पावर n। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देयर विल बी सम पॉइंट वेयर द ग्राफ विल नॉट एग्जिस्ट। कौन सा पॉइंट होगा जहां की x 0 हो जाए या y 0 हो जाए। तो x 0 जो है इस ग्राफ पे नहीं आएगा, y 0 भी इस ग्राफ पे नहीं आएगा। और 1/x का ग्राफ तो हम देख ही चुके हैं। 1/x² में कुछ डिफरेंस होगा, तो उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर x पावर n के लिए 1/x की पावर n के लिए जनरल देखते हैं। सो y इज इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ आपको बताया हुआ है। यस मैम। सो y इज इक्वल टू 1/x। ये क्या होगा, जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x निगेटिव है तो y निगेटिव है, तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो गई। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बना लेते हैं, बाकी तो हमारा सिमेट्री से आ जाएगा। ओके, अब 1 1 पे 1 1 रहेगा, 0 0 पॉइंट इसमें आएगा ही नहीं। और फिर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज तो x इंक्रीज। तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपको हो सकता है x³ x की पावर 5 या x²। तो x³ 1/x और 1/x² में क्या फर्क होगा, 1/x² भी निगेटिव y के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू 1/x² का क्या होगा, दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस तो जैसा यहाँ बनाया है वैसे के वैसे ही यहाँ भी बना दो। ओके, नॉट लाइक दिस बट 1/x² का ग्राफ कहाँ होगा, इसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट द y एक्सिस, तो ये नीचे वाला नहीं होगा। और क्यूब में क्या होगा, क्यूब में 1/³ करोगे x³, तो y की वैल्यू कम होती जाएगी और 1 पे 1 रहेगी। तो 1 पे 1 होगी पर वैसे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब ये कहाँ पर हो जाएगी, और x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। क्लियर। एक बार 1/x का ग्राफ हो गया और फिर आपने जो इसे आपने x की पावर n में एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस करोगे तो 1/x³, 1/x की पावर 5, ये सब आपको मिलेंगे एक जैसे। और 1/x², 1/x4, 1/x की पावर 6, ये सब मिलेंगे आपको एक जैसे। इसमें अगेन वही समझना है कि कौन सा ग्राफ दूर होगा y एक्सिस के, कौन सा पास होगा, और दूर और पास के अकॉर्डिंग आपकी ये ग्राफ आ जाएंगे। सो 1/x का स्क्वायर इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड देन 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4 और x की पावर 2। सो x is x square is so x की पावर 4 will be the graph of 1/x की पावर 4 can be drawn from graph of 1/x²। 1/x² के ग्राफ के जैसे ही आप इसको बना सकते हो, या 1/x के ग्राफ जैसे बना सकते हो। अगर इन कुछ नहीं समझ में आए तो कोई एक पॉइंट रख के देख लो, x इज इक्वल टू 2 रख लो, x इज इक्वल टू 1 रख लो, x इज इक्वल टू 5 रख लो। ओके, 1 से और 0 से इसलिए समझ में नहीं आता है कि हो सकता हो कभी कुछ चेंज ही ना हो बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन अदर थिंग्स, बट जब वैल्यू आप 2 3 4 लेते हो ना, तो फिर कुछ वैल्यूज चेंज होंगी। अब x की पावर n हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x ओनली एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट क्यूब रूट ऑफ x एग्जिस्ट इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। मैम सो ये ऐसा क्यों है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है, किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है हमारा रियल नंबर्स में डिफाइंड ही नहीं है। रूट स्क्वायर रूट ऑफ -2, वी डोंट हैव एनी रियल वैल्यू फॉर दिस ना। पर मैम हम इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे y² इज इक्वल्स टू x, फिर तो y² मतलब दोनों में एक वो होएगा मतलब। नहीं नहीं, वो एक डिफरेंट ग्राफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप y² इज इक्वल टू x कर दोगे ना, या 2 कर दोगे ना, दिस विल बिकम द पैराबोला, एंड देयरफॉर इट विल कम बाय सिमेट्री। 2x करोगे मतलब, सो आपका दिस विल कम बाय सिमेट्री
हियर। तो ये पैराबोला बना दिया आपने, एक्स स्क्वायर ले लिया, पर मुझे एक्स स्क्वायर नहीं था, मेरा क्या है, मेरी इक्वेशन है ओनली रूट एक्स। रूट एक्स मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पे कंसर्न हूँ, नेगेटिव पार्ट पे नहीं हूँ। नहीं तो आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ मतलब प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स हो जाता, तो उससे दो ग्राफ बन रहे हैं, पर आपको उसमें सिर्फ एक ही ग्राफ की जरूरत है। बट यस। क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है, इट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव 9 ऑल्सो, क्यूब रूट ऑफ एक्स, है ना, -27 के लिए एग्जिस्ट करेगा और 27 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फॉर एवरी नंबर दिस विल एग्जिस्ट, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। यस मैम। बस इसलिए ये दोनों चीजें हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ एक्स की पावर 5। कैसे करोगे ड्रॉ एक्स की पावर 5 को, एक्स की पावर 5 को y इज इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब वाला पहले ड्रॉ करके फिर उसके अकॉर्डिंग x5 का ग्राफ प्लॉट करोगे। 1/x³ का ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले करोगे 1/x का और फिर 1/x³ का उसके रेफरेंस से करेंगे। फोर्थ रूट ऑफ एक्स का करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का करो और उसके रेफरेंस लेकर के फोर्थ रूट ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। तो x की पावर 5 का दिया हुआ है यहाँ पर ग्राफ, उसको देखो। तो आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है पहले वो रीजन जहां पर ये डिफाइंड है, जहां पर ये नहीं डिफाइंड है, विच इज कॉल्ड द डोमेन एंड रेंज। तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, आप सबसे पहले देख रहे हो कि जो भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है रियल लाइन पे एक्स या वाई की कोई वैल्यू जहां पर कि ये ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंडली आप देखोगे कि कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स हैं। तो एक्स की पावर एन वाले क्वेश्चंस में क्या हो जाता है आपका 0 0 1 1 या 1 - 1, ऐसे कुछ पॉइंट्स देख लो कि क्या आ रहे हैं, है ना, ग्राफ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, दिस यू कैन सी। फिर आप देख सकते हो सिमेट्री, सिमेट्री से पता चल जाएगा कि सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना लो या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को बना लो, तो यहां से भी आपका काम आसान हो जाता है। देन यू नीड टू टेक फ्यू ऑफ द वैल्यूज। ओके। और एक और चीज है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के बीच में उसका क्या होगा, एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा या एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा, उस चीज को भी समझ लो, क्योंकि ये समझने में आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा हिंट मिल जाएगी। ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखा हुआ, इस स्टाइल में ही आपको लिखना भी है, तो ये लिखना भी सीखना है आपको। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट पासिस थ्रू 0 0 एंड 1 1, तो 0 पे 0 है, 1 पे 1 है। इट्स सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, सो ओरिजिन पे सिमेट्रिक है। फिर क्या है, फिर एज एक्स इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई वैसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप बोलोगे कुछ नहीं, क्योंकि जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी है। ओके। फिर आप एक लाइन और लिख सकते हो, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया। और फिर उसके बाद में क्या है, सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर, तो ये कुछ और पॉइंट्स भी बना देते हैं। आप ऐसे पॉइंट्स ना बनाओ, आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए एक टेबल सी बना लो रफली और उसमें लिख दो आप x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 y की वैल्यू। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का जो ग्राफ है उससे y के पास लेते हुए आपने x की पावर 5 का ग्राफ बना देना है। तो 0 1 के बीच में x के पास और 1 के बियॉन्ड या -1 के बियॉन्ड ये y के पास चला जाएगा ग्राफ। क्लियर है सभी को x की पावर 5 का ग्राफ। यस मैम। अब 1/x³ का देख लो फिर इसी तरीके से। तो 1/x³ का क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे। तो इसका अगर आपसे पूछे कि इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है
आर माइनस जीरो, जीरो नहीं आएगा इसमें। फिर आपने देखा कि 1 1 तो है ही है, और क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सो अब इसको ये सारी लाइंस आप पढ़ लो। जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा सा आपने एनालिसिस कर लिया कि जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है। फिर ये ऑड फंक्शन है, इवन ऑड देखते चलो अभी। हमने किसका रेफरेंस लिया, वाई इक्वल्स टू 1/x लाइन का रेफरेंस लिया, और फिर उसके बाद कुछ उसके पॉइंट्स बता दिए। तो दिस इज ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर फोर्थ रूट है अगर, तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स कैसे करोगे, इसको एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपने बोला ये स्क्वायर रूट से कंपेयर हो गया, एक्स इंक्रीज तो वाई इंक्रीज, 0 0 1 1 पॉइंट है, रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। और फिर अब इसको ड्रॉ कर लो, चाहे ये पॉइंट्स निकालो चाहे ना निकालो। सो इसका ड्रॉ कैसे होगा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ होगा। एक्स का, एक्स स्क्वायर रूट का ये था ना आपका प्लॉट, स्क्वायर रूट का ये था आपका प्लॉट, हाफ पैराबोला। तो अब फोर्थ रूट ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, ये नीचे होगा इसके या ऊपर होगा,